हेलो दोस्तों, आज डेट 23 जुलाई दिन बुधवार। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें। ऐसी ही ताजा और प्रतिदिन खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं आज की न्यूज, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूज की ओर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष बोला वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था और उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है। तो चलिए दूसरी खबर आ रही है रक्षा से। मिग 21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर्ड होगा। यह वही फाइटर जेट है जो 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था। यह अब तक 3 जंगों में शामिल भी हो चुका है, जैसे भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध और 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में और 1999 के कारगिल युद्ध में, और अभी हाल ही में 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। अब यह रिटायर्ड हो रहा है। अब इसकी जगह भारत का स्वदेशी तेजस MK फर्स्ट ए फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे। भारत ने अभी तक 900 मिग 21 जेट खरीदे, अब केवल 36 बचे हैं। यूपी में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट। पहले 10 लाख तक की संपत्ति खरीद पर थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक संपत्ति खरीद पर छूट मिलेगी। महिलाओं के नाम अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी महिलाओं के नाम। यूपी में अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे टैबलेट। यूपी सरकार का फैसला। यूपी में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। यूपी में विद्युत के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के आवास पर प्रदर्शन, इस्तीफा दो के नारे लगे। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। चुनाव आयोग बिहार वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची को अपडेट करना है और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर हटाना है। सांसदों ने पहलगांव हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर PM के जवाब और सदन में चर्चा की भी मांग की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत। MP के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाढ़ में बहे बाघ की जान गई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जम्मू से पूंछ नेशनल हाईवे बंद। वाराणसी में बरुणा कॉरिडोर डूबा, 2000 लोगों ने घर छोड़ा। हिमाचल में मानसूनी बारिश से मरने वालों की संख्या 132 हुई, 432 सड़कें बंद हुई। मौसम विभाग बोला 24 से 28 जुलाई तक दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, और वहीं बिहार के 27 और राजस्थान के 4 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा का नदी का जलस्तर बढ़ने से संगम नगरी में पानी घुसा। यूपी में बनेगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। यह बांदा से चित्रकूट तक 15 किलोमीटर लगभग लंबा होगा। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। टेंडर के बाद 545 दिन में बनकर तैयार होगा। वहीं खबर आ रही है CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड के सभी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे। कॉरिडोर, लैब और एंट्री एग्जिट पर होगी निगरानी। 15 दिन की निगरानी और रिकॉर्डिंग रखनी होगी। सभी कैमरे HD होंगे, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी। अंतरिक्ष स्पेस से बॉर्डर नहीं दिखते हैं, शुभांशु का स्टेटमेंट। NCERT बुक में शामिल स्टेटमेंट कक्षा 5 की किताब में शामिल किया गया। पेटीएम कंपनी सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में आई। पहली तिमाही में 123 करोड़ रुपए का मुनाफा, एक साल में 133% चढ़ा शेयर। लोन के बदले रिश्वत मामले में चंदा कोचर दोषी करार। वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए लोन अप्रूव करने के लिए 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। सोना और चांदी ने छुआ रिकॉर्ड स्तर। सोना 612 रुपए महंगा होकर 99,508 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, और वहीं चांदी 1,14,000 रुपए किलो बिक रही है। नए बोइंग एयरक्राफ्ट खरीद सकती है एयर इंडिया। इसके लिए 1700 करोड़ रुपए का लोन लेगी। अहमदाबाद में इसी कंपनी का प्लान क्रैश हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट के पिछले हिस्से में आग लगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद घटना। हांगकांग से आई थी फ्लाइट, सभी यात्री सुरक्षित। ब्रिटेन दौरे पर जा रहे PM मोदी। 3 साल की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट हो सकता है लागू। 5 साल में व्यापार दोगुना करना है मकसद दोनों देशों का। बांग्लादेश प्लान क्रैश, मौत का आंकड़ा 31 पहुंचा। पायलट की आखिरी कोशिश, विमान को आबादी से दूर ले जाना था लेकिन नाकाम रहा। क्रैश हुआ फाइटर जेट चीन में बना था। वहीं जोमेटो का शेयर आज 10.32% चढ़ा। 2 दिन में 2000 करोड़ बढ़ी नेटवर्थ। सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी होंडा। इसकी रेंज होगी 100 से 120 किमी के बीच हो सकती है। वहीं कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है इसकी कीमत।
सब्जी बेचने वाले को 29 लाख का जीएसटी नोटिस। 4 साल में यूपीआई से किया था 1,63,00,000 का लेन देन। छोटे व्यापारियों में बड़ा नोटिस का डर, यूपीआई छोड़कर नगद की ओर लौट रहे व्यापारी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू, सरकार और विपक्ष के 215 सांसद एकजुट। आजाद भारत में पहली बार हाईकोर्ट के कार्यरत जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया। जस्टिस वर्मा के घर बेहिसाब कैश मिलने का मामला था, रिपोर्ट्स के अनुसार।